बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि ईरान ने मुस्लिम मुल्कों के साथ ऐसा क्या किया है कि ये तमाम पाकिस्तानी जो सुन्नी हैं ये ईरान को दुश्मन समझते हैं। कभी सऊदीया के किसी मामले में टांग अड़ाई हो, आपने मुझे वीडियो सबूत देना है कि फ़लाँ मामले में इसने टांग अड़ाई है सऊदीया के। कभी किसी और इस्लामी मुल्क के मामले में टांग अड़ाई हो, वो आपने उसका सबूत देना है। जिन जगहों की बात है, इराक़ की, शाम की, लबनान की, वो आप लोगों के अंदर थोड़ी सी अकल की कमी है, जिसकी वजह से आप लोग कहते हो कि वहाँ पर ईरान ने सुन्नियों को मारा है। बल्कि सुन्नियों को नहीं मारा, वहाँ पे सिस्टम ये हुआ है कि क्योंकि लबनान के अंदर जो है वो एक ऐसा तरीका ज़रिया है कि शाम के ज़रिए से लबनान में और लबनान से हमास तक जो पहुँचने का एक वैध ज़रिया था बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए और बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ने के लिए, ये जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ वो शाम के ज़रिए से जाता था। अब शाम के अंदर बशर अल-असद की गवर्नमेंट थी तो ईरान ने उसके साथ रब्ता किया। अब वो इख्तलाफ उनका आपस का ख़ुद का इख्तलाफ है, उसकी आवाम का, बशर अल-असद का ज़ाती इख्तलाफ है। इस वक्त जो हुकूमत है जुलानी की, ईरान उनसे भी रब्ता कर रहा है। वो रब्ता इसलिए नहीं कर रहा कि शाम पे कब्ज़ा करे, वो फ़कत बेस मांग रहा है ईरान के, तुम ये जगह दे दो ताकि मैं इधर से लबनान को और लबनान के ज़रिए से हमास तक हथियार पहुँचा सकूँ, सामान पहुँचा सकूँ और हथियार की सप्लाई कर सकूँ, वो सप्लाई मुमकिन हो सके और हिज़्बुल्लाह को ताकतवर बना सके ताकि लबनान पे इसराइल कब्ज़ा ना कर ले। ईरान ने तो लबनान को और गज़ा को तो बचाया हुआ है, और शाम में भी जब तक ईरान रहा है तो शाम के 200 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया जो इस पर इस वक्त जुलानी की हुकूमत में इजराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है, वो ईरान के होते हुए, रूस के होते हुए, बशर अल-असद के होते हुए कब्ज़ा नहीं हुआ था। अब हर जालिम के लिए, अगर बशर अल-असद जालिम है, अल्लाह हर जालिम के लिए किसी न किसी जालिम को उस पर मुसल्लत कर देता है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है तो उस पर जो मुसल्लत अल्लाह करता है वो भी जालिम होगा। अल्लाह किसी न किसी जालिम को मुसल्लत कर देता है, या फिर अपने किसी ख़ास नुमाइंदे को ताकत दे देता है तो वो भी उस पर मुसल्लत हो जाता है। अब जुलानी जो था वो जालिम तो था ही, लेकिन वो मुसल्लत हुआ था इसराइल के ऊपर, अल्लाह ने किया हुआ था उसे मुसल्लत। तो मुसलमानों को ये बात शिया दुश्मनी के अंदर बर्दाश्त नहीं हुई। शिया दुश्मनी को पहचाने वाज़ेह तौर पर शिया दुश्मनी है, ईरान दुश्मनी है, शिया दुश्मनी है। हालांकि ना आज तक कोई एक गोली पाकिस्तान पर ईरान की तरफ से चली है, ना किसी इस्लामी मुल्क पर चली है, कोई सबूत मौजूद नहीं है। इन मौलवियों के झूठ मैं आपको लाकर बताता रहूँगा, फिर आपको से पूछूंगा कि क्या सच है क्या झूठ है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।